हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रगतिशील कवियों में नागार्जुन बहुचर्चित हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ है। 8 पंक्तियों में कवि ने गृहस्थ जीवन के संपूर्ण अभाव की कहानी कह दी है। तो चलिए अब कविता को देख लेते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया। कवि कहते हैं कि अकाल पड़ने पर घरों में अनाज ही नहीं है, जिससे कई कई दिनों तक चूल्हे नहीं जले हैं, जिसके कारण चूल्हे रो रहे हैं। चक्की रही उदास। घर में अनाज ही नहीं है, जिसके कारण कई कई दिनों से चक्की में कुछ पीसा ही नहीं गया है, जिसके कारण चक्की भी उदास है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। घर की जो कानी कुतिया है वह भी रोटी ना मिलने के कारण कई कई दिनों तक खाने की आस में चूल्हा चक्की के पास ही जाके सो गई है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त तक, यहाँ तक कि छिपकलियाँ भी खाने की उम्मीद में दीवारों पर यहाँ वहाँ पहरा दे रही हैं, क्योंकि जब घर में रोशनी ही नहीं रहेगी तो कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और वह उन्हें नहीं खा पाएगी। इसलिए वह भी दीवारों पर यहाँ वहाँ पहरा दे रही हैं। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहे जो घर का बचा कुचा जूठन होता है वह उससे खा लेते हैं, लेकिन घर में तो अनाज ही नहीं है, तो जिसके कारण उनकी हालत भी पस्त हो गई है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। जब अकाल की समस्या खत्म हुई, घर के अंदर कई दिनों के बाद जब अन्न के दाने आए तो घर में खुशी का माहौल और हलचल शुरू हो जाता है। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद जब घर के आंगन के ऊपर से धुआं उठता दिखाई देने लगता है, तब चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। घर के आंगन से उठता धुआं देख सब घर वालों की आंखें चमक उठती हैं। घर में अन्न आने की खुशी उनकी आंखों में दिखाई देने लगती है। सब प्रसन्न हो गए हैं। घर में उठता धुआं देख खुशी से कौवे ने भी अपनी पाखें खुजलाई कि उसे भी अब खाने को मिलेगा। कविता में कवि ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ने इस कविता में बहुत ही मार्मिक ढंग से अकाल और उसके बाद की स्थिति का चित्रण किया है। मनुष्य के साथ रहने वाले जो प्राणी हैं, चूहे, छिपकलियाँ, कानी कुतिया और कौवा, जिनके माध्यम से नागार्जुन जी ने अकाल की स्थिति को व्यक्त किया है। इन प्राणियों की वेदना भी कवि के हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। कवि ने कविता में दिखाया है कि किस प्रकार मनुष्य के ऊपर और भी जीव जंतु आश्रित होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।